फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैशाख मास महत्तम अध्याय 14। हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, कल हमने बात करी थी वैशाख मास के अध्याय 13 के बारे में। आज जानेंगे वैशाख मास के अध्याय 14 के बारे में, है ना। स्वार्थ या प्रेम आलस्य से भी अलग। अगर सूर्योदय से पहले स्नान करते हो आप, तब मनवांछित फल मिलता है। लेकिन अगर किसी मनुष्य का कोई स्वार्थ नहीं है और वो सिर्फ भगवान के प्रतिदिन भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान के प्रेम और प्रसन्नता के लिए व्रत स्नान आदि करता है, सत्संग सुनता है, तो निष्काम मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। अब आप खुद सोच लो कि स्वार्थ या निस्वार्थ प्रेम चाहिए भगवान का, है ना। बैसाख के इस पावन महीने को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। तो है ना, आप कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य नियम बांध लो कि जिससे आपका अच्छे से अच्छा लाभ ही हो। ये जो मैं बताती हूँ आपके लिए, इससे आप ही का फ़ायदा है ना। तो इसलिए आपके लिए ये सब चीज़ें करना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे बैसाख के माह की 14 की, है ना। बैसाख मास राजा हेमांश के कर्मों की गति का विवरण सुना था कल हमने। अब आज इस अध्याय 14 में बैसाख मास के अन्न जल दान का महत्व एक पिशाच की कथा से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। नारद जी बोले, मिथिलापुरी के धर्मात्मा राजा श्रुति कीर्ति राजा हेमांश के अद्भुत चरित्र को सुनकर हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण जी से कहते हैं, महात्मा, मैंने ये बड़ा अद्भुत सा आश्चर्यमय चरित्र सुना, जिसके धर्म के प्रताप से इवाक वंशीय राजा हेमा को मोक्ष मिल गया। इस धर्म को विस्तार से सुनिए, इस धर्म को विस्तार से मुझे बतलाइए। राजा के प्रश्नों को सुनकर महात्मा शुद्धदेव जी बोले, शुद्धदेव जी ने तुम धन्य हो। ऐसा कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको ज्ञान लेने से प्राणी सांसारिक जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। बैसाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया कराना, मतलब छाया कराते हैं ना जी हम, जिससे बनवाते हैं रुकने रहने राहगीरों के लिए, है ना, धर्मशाला आदि, पेड़ लगवाना, छाया देना, इसको बोलते हैं ना। कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे, धर्मशाला आदि का निर्माण करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुए लोगों को हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस पिलाना, गुड़ का शरबत पिलाना, है ना, जूता, खड़ाऊ, चप्पल, पंखा आदि, तेल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूर, चंदन, सुगंधित वस्तुएं, शैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य आदि इन सब चीज़ों का दान करना, गऊओं को घास डालना, अन्नदान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि न लगाना, है ना, ये सब नहीं करना चाहिए। 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। ये सब धर्म बैसाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होता। बैसाख मास में जल और आनंद जन मतलब भूखे हैं जो जलदान है, उन प्राणियों को अवश्य ही ये सब चीज़ें देना चाहिए। भूखे को भोजन कराएं, प्यासे को जल पिवाना ऐसा करने से पशु को पिशाच योनि नहीं मिलती है ना। और यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको पशु पिशाच योनि मिलेगी, है ना। हे राजन, मैं अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूखे और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी सुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सवेल के वृक्षों के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। बावड़ी आदि शीतल जल को विष समझते थे वो। मैं गंगा यात्रा के निमित्त उस जगह से जा रहा था। तब मार्ग में योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंच गया और वहां पर यह मैंने अद्भुत दृश्य देखा कि शलम के वृक्ष के जड़
में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वो पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, पर मेरे तेज से के कारण निहत हो गया। हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है? जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुटकारा दूंगा। मेरा ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे न जानकर वह कहने लगा, पहले मैं अनर्थ देश में भूख नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और सांस्कृतिक गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और ज्ञान, यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई भी, संपूर्ण तीर्थों में स्नान भी किया। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इसी से मुझे विचार होता है कि मुझे पिशाच की योनि मिली। अब मेरे घर पर शुकदेव नाम का मेरा पुत्र था, जो बड़ा ख्यातिवान था। उसे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया और नर्मदा नदी के तीर पर खड़ा बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बनकर बैठा है। पिता को पिशाच योनि से छुटकारा दिलाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे। फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊंगा। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर दुख के मारे उनके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कर कहने लगा, हे पिताजी, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। दव योग से यहाँ आ गया। अब आपके बताए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मैं की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न तर्पण करूँगा। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा घर आकर वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़कर मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहाँ से लौटकर नहीं आते। इसलिए अन्य सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा गया है, और अन्नदान और जलदान, हे राजन, ये सब धर्मों का सार भूत है जो मैंने कह दिया है। अब और किस बात को सुनने की तुम्हारी इच्छा है, सो पूछो, मैं तुमसे सत्य ही कहूँगा। इसके बाद मिथिलापुरी के राजा शांतिकिति ने कहा, हे ब्राह्मण, जलदान न करने से इवाक वंशधरा राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में बंदी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई, परंतु आपने जो यह कहा है जो आपने उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित लगी। उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली? विप्र, मैं आपका विप्र शिष्य हूँ। आप मेरे इस असंख्य को दूर कीजिए। राजा के प्रश्नों को सुनकर महायशस्वी शुद्ध देव जी धन धान्य कहकर कहने लगे, राजन, पाप रहित जो मनुष्य पूछा है मैं उनका समाधान करता हूँ। यही बात एक समय कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी अमू, शमिक और एथिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई। शामिक मतलब दूसरे लोगों का निवासी, और ऐहिक मतलब अस्थाई या अलौकिक है। महाभाग्य, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, यह तीनों ऐहिक हैं, मतलब इसी लोक की स्थिति के लिए है और इसी लोक में आपको फल मिल गया।
मिल जाएगा। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के लिए है। इसी से हमारा परलोक बनता है। हित हेतु का कहना तत्काल धन संपत्ति देता है। विप्रिय अविप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहता हूँ मैं, जो ऐसा पाप नाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से ही मन में रोमांच हो जाता है। या दीक्षा में उपग दक्ष प्रजापति के एक महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर, उन्हीं की भलाई सोचकर महादेव जी ने उठकर उनका आदर नहीं किया, क्योंकि शिव जी ने सोचा कि मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पतिश्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए कभी नहीं उठते हैं। जो स्वामी स्वयं भी यानी नौकर, सेवक, दास आदि के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाती है। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरे प्यारे ससुर हैं। ऐसा सोचकर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही महादेव जी आसन से नहीं उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किया जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और वो अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे उनकी निंदा करने लगे और बोलने लगे कि ऐसा अहंकारी है जिनका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डियां धारण कर रखी हैं, शमशान में घर है, सांपों के आभूषण हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी प्यारी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई है। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ आयोजित नहीं है। इस तरह बहुत कुछ उल्टा सीधा कह के दक्ष ने सती और शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के कोबाक कह के चला गया। तदा यज स्थान में जाकर संत और मुनियों को संग लेकर उनसे विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और वहाँ पर भी वह शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सिद्ध चरण, गंधर्व, यश, राक्षस और किन्नर आदि सभी देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है। महादेव जी के मना करने पर भी सती ने जाने की वहाँ ठान ली थी और जाने का मन बना लिया था। महादेव जी बोले, हे प्रिय, सभा में बैठकर वो मेरी निंदा करते हैं जो तुम सह नहीं पाओगी और तुम निश्चय ही शरीर त्याग दोगी। इसलिए तुम अपने पिता के घर मत जाओ। वहाँ जाने से तुम्हारा अहित ही होगा, अकल्याण ही होगा, कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं रुकी और अनेक घर से निकलकर पैदल चलती। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूता दिनगण उनके पीछे चल पड़े। सती जी महलों की होती हुई किसी के बोलने पर उदास होकर महादेव की बात याद करके यज्ञ मंडप में गईं। वहाँ पर भी उनके पिता दक्ष प्रजापति और सभा के सभी लोगों को अपनी तरफ देखकर भी न बोलने पर सती जी वहीं खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता को चेष्टा के साथ देखती रहीं। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर बाकी सबके लिए आहुति दे दी तो सती आंखों में आंसू भरकर दुखी होकर बोली, बड़ों का अपमान करने में कल्याण नहीं होता। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं उन्हें भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इसके भी विमुख ज्ञान होता है। सती की आसी बातें कहने पर पूष देवता पुत्र मुख फाड़कर हंसने लगे और दक्ष शिवजी की निंदा करने लगे। उनकी बातों और
की निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल होकर सती ने शरीर त्याग देने का विचार किया और सबके देखते ही देखते सती होम अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुँचे और सब कथा सुनाई। शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतर के समान क्रोध से एक जटा अपनी उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी। उससे एक बड़ा भयानक बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजाएं थीं और रूप यमराज के समान था। वो महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या आज्ञा है? अब यह सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले, तुम बड़े बड़े बलवान भूतों गणों और अपने साथ गणों को अपने साथ ले जाकर निंदक दक्ष का नाश कर दो। उसी के कारण मेरी प्रिय सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर वह सभी यज्ञशाला में पहुँचे और देवता असुर मनुष्य आदि सब बड़े बड़े वीरों को मार गिराया। पूंछा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। इसका जो अंग फड़फड़ाया था उनका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका। जो दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर नहीं कटा। तब रुद्र ने शिव जी ने स्वयं आकर उस दूता आत्मा दक्ष का सर काटकर अलग फेंक दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वह ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुँचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें वह यज्ञशाला में ले गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उनको जीवन दान करवाया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी ने उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम किया जाता है। ये हम कहते हैं बम बम भले बम बम भोले, वो इसलिए किया जाता है बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी गई। पूसा के यहाँ जहाँ तहाँ अंग लगाकर सबके सिर जोड़ दिए गए। तब उसका सबका कल्याण कर दिया गया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और शिव जी टिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर पुंडा वृक्ष के नीचे तप करने लगे। वैशाख मास महात्म अध्याय 14 संपूर्ण हुआ। कल अध्याय 15 में आगे की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि कुछ दान का फल हमें अभी इसी जीवन में मिल जाता है और कुछ का हिसाब परलोक में होता है। साधु और संत जनों की सेवा जरूर करें, साथ ही अन्नदान और जलदान भी जरूर करें। मानव जीवन मिलता है बहुत मुश्किल से। अगर हमें मानव जीवन मिला है और उसके साथ देखो प्रभु की कृपा भी मिली है, तभी तो हम भगवान की इन कथाओं को सुन पा रहे हैं। तो इस जीवन का अधिक से अधिक लाभ उठाकर जीवन में श्रेष्ठ कर्म करो। एक बात सोचो, जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। यह बात सिर्फ 2 शख्स जानते हैं। एक वो कौन है? वो है ईश्वर, और दूसरा हम खुद, हमारी अंतर आत्मा। और पता है मज़े की बात क्या है? ये दोनों ही हमें नज़र नहीं आते, दोनों ही नहीं दिखते हैं, है ना। दोनों की आवाज़ हमें कलयुग और माया के प्रभाव की वजह से बहुत कम सुनाई देती है ना। हम कैसे अपने किए सही का कर्म का अपना कैसे हिसाब कर सकें, है ना। तो प्रभु की शरण लेकर और कलयुग में नाम जाप कर ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप प्रभावशाली होता है, तो प्रभु की शरण मिल जाएगी आपको। प्रभु की शरण में जाएं। इसलिए बार बार कहती हूँ, हर समय हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। भगवान का धीरे धीरे अपने मन में ही जाप करते रहो, है ना। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से प्रभु का महामंत्र का जाप करते रहो। अपने चैनल का, आप ही का चैनल है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करो। ये भी अपने धर्म की बात है। जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं दूसरों तक शेयर करेंगे तो दूसरों तक के कानों में भी ये वीडियो पढ़े, शब्द पढ़ें, है ना। तो ये भी अपने एक धर्म का प्रचार है, इसलिए दूसरों को शेयर ज़रूर करो। लाइक आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, है ना।
मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।